हेलो स्टूडेंट्स, देखो भाई जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है वो है एक्सियल बॉन्ड एंड इक्वेटोरियल बॉन्ड्स। लास्ट टाइम भी हमने इस टॉपिक को पढ़ा था क्लास के अंदर, तो वहाँ पर नोट्स नहीं मिल रहे थे। अब देखो आपको नोट्स के साथ मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ आपका ये टॉपिक। तो देखो एक्सियल बॉन्ड और इक्वेटोरियल बॉन्ड क्या होते हैं। आप सभी को पता है एक साइक्लोहेक्सेन होता है। साइक्लोहेक्सेन के अंदर उसका मोलिकुलर फॉर्मूला होता है C6H12, जिसके अंदर 6 कार्बन 12 हाइड्रोजन होते हैं। ठीक है, तो उन 12 हाइड्रोजन के अंदर वो 12 हाइड्रोजन कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं, उस जो साइक्लोहेक्सेन होता है उसकी डिफरेंट कन्फर्मेशंस के अंदर। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कन्फर्मेशन कौन सी होती है साइक्लोहेक्सेन की? जो चेयर कन्फर्मर्स होते हैं साइक्लोहेक्सेन के वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं। तो चेयर फॉर्म के अंदर वो जो 12 हाइड्रोजन होते हैं वो किस प्रकार से प्रेजेंट होते हैं? 6 हाइड्रोजन जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं एक्सियल पोजीशन पे, और 6 हाइड्रोजन होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं इक्वेटोरियल पोजीशन के ऊपर। तो एक्सियल और इक्वेटोरियल पोजीशंस क्या होती हैं, और एक्सियल और इक्वेटोरियल बॉन्ड्स भी बोल सकते हैं हम इनको। ठीक है, तो क्या होते हैं देखो, साइक्लोहेक्सेन कंटेन 12 हाइड्रोजन एटम इन विच 6 हाइड्रोजन एटम आर एक्सियल हाइड्रोजन और 6 हाइड्रोजन एटम आर इक्वेटोरियल हाइड्रोजन। That is, these hydrogen are described according to the position in different conformation of cyclohexane. These position or bond are as following. That is, first axial bond. Axial bond क्या होता है? These bond are parallel to each other and parallel to the principal axis but perpendicular to the average plane of ring. Such type of bond are called as axial bond. क्या होते हैं ये बॉन्ड? ये बॉन्ड पैरेलल होते हैं एक दूसरे के। एक बॉन्ड दूसरे बॉन्ड के, चाहे कोई सा भी देख लो इसके अंदर, ये सारे के सारे एक बॉन्ड दूसरे बॉन्ड की क्या होता है? पैरेलल होता है, आपस में पैरेलल होते हैं। और जो प्रिंसिपल एक्सिस होती है उसके भी क्या होते हैं? ये पैरेलल होते हैं। ठीक है, लेकिन क्या होते हैं? परपेंडिकुलर होते हैं। एवरेज जो प्लेन होता है, प्लेन क्या है? इस तरीके से पास करेगा प्लेन। ठीक है, प्लेन इस तरीके से पास करेगा। इसके क्या होंगे? ये परपेंडिकुलर प्रेजेंट होंगे। देखो ऊपर की तरफ प्रेजेंट है ना, ऐसे ऐसे प्रेजेंट है। ये प्लेन है और ये ऐसे प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये क्या है? परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो ये क्या होते हैं? परपेंडिकुलर होते हैं। इनमें से जो 6 एक्सियल बॉन्ड होते हैं उनमें से 3 ऐसे होते हैं जो ऊपर की तरफ होते हैं फेसिंग अप, एंड 3 होते हैं नीचे की तरफ जिनको हम बोलते हैं फेसिंग डाउन। तो ये हमारे पास साइक्लोहेक्सेन का जो सबसे ज़्यादा स्टेबल कन्फर्मेशन स्ट्रक्चर होती है, जिनको हम बोलते हैं बोट चेयर फॉर्म, उसके अंदर एक्सियल बॉन्ड किस तरीके से प्रेजेंट होते हैं? 3 ऊपर की तरफ होते हैं, 1 2 और 3। 3 नीचे की तरफ होते हैं, 1 2 3। 3 नीचे की तरफ होते हैं। ठीक है, 3 अप और 3 डाउन, टोटल 6 एक्सियल बॉन्ड होते हैं। ठीक है, इक्वेटोरियल बॉन्ड क्या होते हैं? इक्वेटोरियल बॉन्ड आर 3 सेट्स ऑफ 2 पैरेलल बॉन्ड। 3 सेट का एक सेट और 3 सेट का एक सेट, मीन्स टोटल 2 सेट होते हैं और दोनों के दोनों पैरेलल बॉन्ड होते हैं, विच आर पैरेलल टू द बॉन्ड्स इन द रिंग। जो रिंग के अंदर प्रेजेंट होते हैं उनके पैरेलल प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इक्वेटोरियल बॉन्ड आर alternate from slide up and slide down orientation in moving from carbon atom to the next। जो एक कार्बन से दूसरे कार्बन के ऊपर मूव करेंगे उनके अंदर क्या होते हैं? मूविंग अप एंड मूविंग डाउन, थोड़े से ऊपर थोड़े से नीचे की तरफ होते हैं, जो अल्टरनेट प्रेजेंट होते हैं एक दूसरे के। एक ऊपर की तरफ प्रेजेंट है, एक नीचे की तरफ। मीन्स क्या है? एक कार्बन से दूसरे कार्बन के ऊपर जब हम जाते हैं तो इक्वेटोरियल बॉन्ड की पोजीशन क्या होती है? एक ऊपर की तरफ, दूसरा नीचे की तरफ, फिर एक ऊपर की तरफ, फिर नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ। ऐसे स्लाइडली एक बॉन्ड से दूसरे बॉन्ड की तरफ मूव करेंगे तो इस तरीके से प्रेजेंट होंगे एट एन इक्वेटोरियल पोजीशन।
इट हैज 6 हाइड्रोजन एटम इन विच 3 हाइड्रोजन एटम आर अप एंड 3 हाइड्रोजन एटम आर डाउन। सेम इसके अंदर भी ऐसा ही होता है, 3 हाइड्रोजन एटम अप होते हैं, 3 डाउन होते हैं। इक्वेटोरियल पोजीशन से देखो साइक्लोहेक्सेन के अंदर इस प्रकार से होती है। ईच इक्वेटोरियल बॉन्ड इज पैरेलल टू 2 कार्बन एटम बॉन्ड इन द रिंग एंड द अदर इक्वेटोरियल बॉन्ड। देखो जो साइक्लोहेक्सेन है उसके अंदर जो दो वो होते हैं इक्वेटोरियल बॉन्ड होते हैं, वो आपस में क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। देखो यहाँ पर और यहाँ पर 1,4 पोजीशन के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, ये कैसे होते हैं, पैरेलल होते हैं। सेम इस और इस पोजीशन पे भी देख लो इक्वेटोरियल बॉन्ड कैसे होते हैं, पैरेलल होते हैं। इस और इस पोजीशन पे भी देख लो आपस में क्या है, पैरेलल है, तो पैरेलल प्रेजेंट होते हैं। एक्सियल बॉन्ड जो होते हैं वो क्या करते हैं, एक्सियल एंड इक्वेटोरियल बॉन्ड आपस में इंटर कन्वर्ट होते रहते हैं, ठीक है, उनके अंदर इंटर कन्वर्जन पॉसिबल होता है, क्योंकि when each chair conformation flip to the other but the relative orientation in space do not change। देखो रिलेटिव ओरिएंटेशन जो होता है वो चेंज नहीं होता, लेकिन ये जब फ्लिप करते हैं तो ये चेंज हो जाते हैं एक्सियल इक्वेटोरियल में, इक्वेटोरियल एक्सियल के अंदर। तो देखो ये हमारे पास एक कंपाउंड है साइक्लोहेक्सेन का जिसमें एक बॉन्ड एक्सियल पे प्रेजेंट है, जब इसको फ्लिप करवाएंगे तो ये किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, 1 पोजीशन वाला इक्वेटोरियल में, और जो 4th पोजीशन पे जहाँ पे प्रेजेंट था इक्वेटोरियल पे वो एक्सियल के अंदर कन्वर्ट हो गया। तो एक्सियल इक्वेटोरियल, इक्वेटोरियल एक्सियल के अंदर कन्वर्ट होता है। ऐसा कब होता है, जब ये रिंग होती है हाई टेम्परेचर के ऊपर। हाई टेम्परेचर के ऊपर रिंग के अंदर फ्लिपिंग होता है और रिंग फ्लिपिंग की वजह से एक्सियल इक्वेटोरियल, इक्वेटोरियल एक्सियल के अंदर कन्वर्ट होता रहता है। सच टाइप ऑफ रिंग फ्लिपिंग की वजह से क्या होता है कि इनके अंदर जो एनएमआर स्पेक्ट्रा आता है वो केवल एक आता है 12 हाइड्रोजन का, क्योंकि ये जो फ्लिपिंग होती है इतनी फास्ट होती है कि जो एनएमआर स्पेक्ट्रा है वो डिटेक्ट नहीं कर पाता। हाई टेम्परेचर के ऊपर वेरी फास्ट फ्लिपिंग होती है, जिसकी वजह से जो सिग्नल आते हैं 12 हाइड्रोजन का 1 सिग्नल आता है, ठीक है, क्योंकि ये एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के द्वारा डिटेक्ट नहीं किया जा सकता, उसको डिटेक्ट नहीं कर सकता। और लो टेम्परेचर के ऊपर जो रिंग फ्लिपिंग होती है वो बहुत ही कम होती है, ना के बराबर होती है। तो उससे क्या होगा, 6 हाइड्रोजन एक्सियल पे होंगे, 6 इक्वेटोरियल पे होंगे, जिनको आसानी से जो हमारा एनएमआर स्पेक्ट्रा है वो डिटेक्ट कर सकता है। और डिटेक्ट करने के बाद वो 2 डिफरेंट सिग्नल देगा, 6 हाइड्रोजन का एक सिग्नल, 6 हाइड्रोजन का एक सिग्नल। इस प्रकार से लो टेम्परेचर के ऊपर तो 2 सिग्नल आते हैं और हाई टेम्परेचर के ऊपर एक सिग्नल आता है। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, एक्सियल और इक्वेटोरियल बॉन्ड को फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये क्या होते हैं। आगे पढ़ेंगे कन्फर्मेशंस सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड्स के अंदर, ठीक है। थैंक यू।